हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शौकीन इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की मूवी का नेम है दमन और ये एक उड़िया मूवी है। अगर आप इस मूवी के बारे में सर्च करते करते यहाँ तक आए हैं तो यकीन मानिए आपकी फिल्मी चॉइस का जवाब नहीं है। बहुत ही कम बजट में बनी ये मूवी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है सिद्धार्थ से, जो भुवनेश्वर में रहता है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर भी है, जिसने हाल ही में MBBS की पढ़ाई कंप्लीट की है और उसकी पोस्टिंग भी होने वाली है। सिद्धार्थ के बैच के लोगों की भी पोस्टिंग अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट में हो रही होती है और सिद्धार्थ भी बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी पोस्टिंग उड़ीसा की मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से रूरल एरिया जनवाई में हो रही है, उसको बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि सिद्धार्थ के ड्रीम्स कुछ और थे और वो सोचता था कि जब वो डॉक्टर बनेगा तो एक प्रोफेशनल लाइफ स्पेंड करेगा और एयरपोर्ट के पास उसका मकान होगा और अपनी लाइफ आराम से जिएगा। लेकिन फिर सिद्धार्थ को वहाँ से जनवाई के लिए निकलना होता है। लेकिन जनवाई जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइवेट टैक्सी वगैरह नहीं चलती। यहाँ पर पहले बस, फिर उसके बाद एक जनवाई जाने वाली इकलौती लोगों से भरी हुई जीप होती है और ये सब देखकर सिद्धार्थ और दुखी हो जाता है और वो जीप में बैठ जाता है। लेकिन अभी जीप से उतरकर उसको एक बोट के सहारे उस गांव तक पहुंचना होगा। फिर वो बिना किसी देरी के बोट पकड़कर फाइनली जनवाई तक गांव तक पहुंच जाता है। फिर जनवाई पहुंचकर उसकी मुलाकात उसके कंपाउंडर से होती है, जिसका नाम इस मूवी में रवि होता है। रवि सिद्धार्थ को जनवाई के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ वहाँ की खिड़की ओपन करता है तो रवि उसको तुरंत रोक देता है, क्योंकि उस खिड़की से सांप या बंदर आने का डर होता है। फिर सिद्धार्थ झट से उस खिड़की को बंद कर देता है। सिद्धार्थ यहाँ नोटिस करता है कि जनवाई का हाल बहुत बुरा है और जब वो फोन चलाता है तो वहाँ नेटवर्क भी नहीं होते, ऊपर से उस जगह बदबू भी आती है और रात में वहाँ इतने मच्छर होते हैं कि सिद्धार्थ पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाता। फिर सिद्धार्थ इतना दुखी हो जाता है कि वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ नहीं रुकने वाला और यहाँ से चले जाएगा, क्योंकि उसने इतना बुरा गाँव भी नहीं सोचा होता। और इसलिए सिद्धार्थ रवि से पूछता है कि बोट कहाँ है, लेकिन रवि बताता है कि बोट खराब हो गई है और उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फिर बोट ठीक हो जाती है। और फिर जैसे ही बोट ठीक होने के बाद सिद्धार्थ बोट में बैठ जाता है, लेकिन तभी रवि आके सिद्धार्थ को बोलता है कि गाँव के एक आदमी की बेटी बेहोश हो गई है और सिचुएशन क्रिटिकल होती है। तो सिद्धार्थ भी उतर आता है। फिर उस लड़की को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को बहुत तेज बुखार है और जब वो उस लड़की का टेम्परेचर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि टेम्परेचर 104 है। वहाँ एक नर्स भी होती है जो सिद्धार्थ को बताती है कि इसको जरूर मलेरिया हुआ होगा, क्योंकि उस गाँव में मच्छर भी बहुत होते हैं। और जैसे ही उस लड़की का चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि सच में उसे मलेरिया ही है। तो फिर सिद्धार्थ उस लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है और वो पहले से बेहतर कंडीशन में आ जाती है। तब उस लड़की का बाप सिद्धार्थ को बोलता है कि हमारे गाँव में इस रोग की बहुत ही समस्या है और इसका इलाज भी नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बाबा लोग अपनी झाड़ फूक से उल्टे सीधे इलाज करते रहते हैं। और जब सिद्धार्थ ये सुनता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो यहाँ कुछ दिन रुकने का डिसाइड करता है, ताकि वो गांव के लोगों का मलेरिया चेक करके ठीक कर सके। और फिर सिद्धार्थ चेकअप करने में लग जाता है और सिद्धार्थ ये नोटिस करता है कि गाँव में मलेरिया से बहुत लोग प्रभावित है। तो सिद्धार्थ सोचता है कि अगर इस गाँव के लोगों का ये हाल है तो बाकी के 150 गाँव वालों का क्या हाल होगा, क्योंकि उन सभी गाँव के बीच में बस एक ही हॉस्पिटल होता है। फिर सिद्धार्थ एक अधिकारी से मिलने के लिए जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक मोबाइल टीम चाहिए ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। लेकिन उस अधिकारी को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता। इवन वो सिद्धार्थ को ये सब करने के लिए मना करता है, क्योंकि ये एक नक्सली इलाका है और यहाँ गवर्नमेंट के लोगों को यूं ही मार दिया जाता है। लेकिन सिद्धार्थ ने सोच लिया था कि गाँव वालों की मदद उसको करनी है, इसीलिए वो रवि को अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ रवि भी सिद्धार्थ को समझाता है कि वो एक नक्सली इलाका है, यहाँ सच में जान का खतरा है, यहाँ ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं सुनता और रवि को लेके अपने मिशन पर निकल जाता है। और धीरे धीरे वो लोग एक गाँव में पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ लोगों में कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास भरा हुआ है और कोई बीमारी भी होती है तो वहाँ के बाबा लोग झाड़ फूक करने लगते हैं, जिससे कई बार कोई ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसों में लोग मर जाते हैं। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपनी लड़की को लेके एक बाबा के पास आता है जिसको सांप काट लेता है और अब बाबा उस लड़की को देखकर बोलता है कि इस लड़की को 150 बार स्नान कराया जाए। और ये सब देख के सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये सब रोकना भी चाहता है, लेकिन रवि सिद्धार्थ को पकड़ लेता है और वहाँ से लेके चले जाता है। कुछ देर बाद रवि सिद्धार्थ के पास आता है और उसे बताता है कि वो लड़की मर गई। और ये सब सुनकर सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता था कि वो उसे बचा सकता था। अब सिद्धार्थ भी बहुत तेजी से गाँव के लोगों का इलाज करने में लग जाता है और गाँव वाले भी सिद्धार्थ का इसमें साथ देते हैं, क्योंकि इससे पहले गाँव में इस तरह से कोई भी उनका इलाज करने के लिए नहीं आया था, तो उनके लिए तो ये एक भगवान की तरह था। और तभी वहाँ नक्सली आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गाँव के सभी लोग सिद्धार्थ को छोड़कर अपने अपने घर में घुस जाते हैं और नक्सली सिद्धार्थ और रवि को पकड़ लेते हैं और सिद्धार्थ और रवि भी बहुत डर जाते हैं। दरअसल नक्सलियों को भी डर था कि सिद्धार्थ ऐसे ही काम करता रहेगा तो जल्दी ही यहाँ पुलिस एक्टिव हो जाएगी, जिससे नक्सलियों को दिक्कत होगी। फिर नक्सली सिद्धार्थ और रवि को छोड़ देते हैं, लेकिन गाँव वालों को धमकी देते हैं कि वो लोग अपने घर में ही रहें और सिद्धार्थ और रवि से दूर रहें। और फिर सिद्धार्थ और रवि भी उस गाँव से जाने लगे। लेकिन तभी सिद्धार्थ को पता चलता है कि उस गाँव में एक प्रेग्नेंट लेडी भी है, जिसकी मदद गाँव में कोई नहीं करेगा, क्योंकि नक्सलियों ने गाँव के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। अब उस लेडी को लीवर पेन स्टार्ट हो चुका था और उसको बहुत तेज बुखार भी था और सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी। तो रवि और सिद्धार्थ खुद ही उसको जैसे तैसे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नदी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नक्सली बोट भी ले गए, जिससे सिद्धार्थ का दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है और सोचता है कि अगर ये लड़की हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो उसकी जान जा सकती है। तभी सिद्धार्थ और रवि को जुगाड़ लगाकर नदी पार तो कर लेते हैं, लेकिन उस लेडी की हालत बहुत बिगड़ने लगती है। तभी सिद्धार्थ उस लेडी की डिलीवरी जनवाई गांव में ही करने की सोचने लगता है और फिर सिद्धार्थ, रवि और नर्स वहीं उसकी नॉर्मल डिलीवरी करने में लग जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद वो लोग डिलीवरी करने में सफल भी हो जाते हैं और जिस तरीके से ये 7-8 मिनट का सीन डायरेक्टर ने शूट किया है वो पूरी तरह से रियलिस्टिक लगता है और मूवी का इंटरवल हो जाता है। अब बात करते हैं मूवी के बैकग्राउंड की। जैसे कि हम सबको पता है कि मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। भूषण और दीपा अमृत ने बहुत ही रियल काइंड ऑफ एक्टिंग की है। विशाल मौर्य जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ये मूवी बनाई है। जैसे ज्यादातर सीन सेट पर शूट ना होके रियल लोकेशन पर शूट किए गए हैं। सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी कि आपको ऐसा लगेगा कि मूवी जंगल के किसी गाँव में ही है और कहीं ना कहीं आपको मूवी से जोड़े भी रखता है। एक सस्ते बजट और अच्छे निर्देशक की हेल्प से इस मूवी को इतना खूबसूरत बनाया गया है कि आप मूवी के हर सीन को फील कर पाते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।